वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं मॉड्यूल 4 यानी कि प्रशिक्षण नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, इसके बारे में। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है कि प्रशिक्षण को कैसे करना है और दूसरे में गतिविधि 1 के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा आप लोगों को किसी भाग में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस भाग में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो प्रश्नोत्तरी के आंसर हैं। प्रश्नोत्तरी का आंसर आप लोगों को जिसका उत्तर है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इस जितने भी प्रशिक्षण हो रहे हैं 18 हमारे, इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे से समझिए, अपने से करने की कोशिश करिए। जब आपको नहीं समझ में आए तो आप जो वीडियोस यूट्यूब पर हैं जिसमें प्रश्नोत्तरी के बारे में बताया गया है उसको मिलाने के लिए आप इस वीडियोस को देखिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में इससे संबंधित कोई एग्ज़ाम भी हो तो जिसमें आप लोगों को वो मदद करेगा। तो ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी प्रशिक्षण करके प्रश्नोत्तरी का वीडियो देख के बस हमने सही कर लिया। अपनी समझ के हिसाब से आप इसको करें। साथ ही साथ आपकी हेल्प के लिए आप यहाँ पर बाद में आकर के अपना आंसर मिला सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और अपना जो आंसर है वो देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है और उसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है, यानी कि किस चीज़ से पुरुष जाति का बोध होता है, किस चीज़ से महिला जाति का बोध होता है। ये देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिंग भेद, तो लिंग भेद से ऐसा नहीं होता है। यौन यानी कि जो सेक्स होता है जो इंसान का, उससे भी देखिए नहीं होता है। बिल्कुल शुरू में ही जब आपने पहला वीडियो देखा था इसका, उसी में बताया गया है कि जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व है उसको जेंडर संदर्भित करता है। देखिए, जेंडर और जो सेक्स होता है ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम इसका आंसर हम सही करेंगे जेंडर को। जेंडर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? इनमें से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? ऑप्शन है हमारा सभी, भावुक, मेहनती, स्वतंत्र। तो मेहनती लड़का भी हो सकता है, लड़कियों के लिए भी सही है। भावुक होना भी दोनों के लिए सही है। स्वतंत्र भी, दोनों को ही बराबर स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो इसमें से सारी ही चीज़ें सही है, इसलिए हम सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन भी अलग अलग हो सकते हैं और आपका ये जो ऑप्शन दिया हुआ है चारों, ये भी अलग अलग हो सकता है। तो ध्यान से प्रश्नोत्तरी को हल करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? यहाँ आप देखिएगा, दर्शाता है नहीं पूछा है, लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो कौन सा काम? शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है, यहाँ पर लिंग भेद है। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। तो इसमें आपका सही होगा, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। यहाँ पर लिंग का जो भेद है वो नहीं दर्शाया गया है। बाकी तीनों जगह पर आप देखिए कहीं ना कहीं लिंग का जो डिफरेंस है उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जेंडर और यौन यानी कि जो सेक्स है उसके बीच आवश्यक अंतर क्या है। जेंडर क्या होता है और यौन क्या होता है, ये आप लोगों को इस पूरे प्रशिक्षण में अच्छी तरीके से समझाया गया है और आप इन दोनों के डिफरेंस को कहीं एक जगह पे नोट भी कर लीजिए। देखिए, जेंडर जो होता है वो सामाजिक रूप से निर्धारित होता है और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं और पुरुषों और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर के बीच के जो अंतर है उसको संदर्भित करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है, जेंडर एक जैविक अंतर है जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है, कोई भी नहीं। तो लास्ट के दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। पहले वाले में आप देखिए, यौन एक जैविक अंतर है। ठीक है, जो सेक्स है वो एक जैविक अंतर है और जेंडर जो है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है।
ठीक है, तो यही वाला जो है हमारा आंसर जो है वो सही होगा, क्योंकि जो जेंडर है वो सामाजिक रूप से है, जेंडर जैविक अंतर नहीं है, जो सेक्स है ये जैविक अंतर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लड़के भी मेहनती हो सकते हैं, लड़कियां भी, ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है। महिलाओं का स्थान घर है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा आंसर सही है, तो ये सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कि जेंडर मिथक नहीं है। तो पहला है, लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक जेंडर मिथक है, ऐसा होता है, माना जाता है। ये जो लड़कों के लिए विज्ञान है ये भी एक मिथक है, इसको लोग कहते हैं कि ऐसा होता है। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती, ये भी मिथक है। तीसरा वाला इसका आंसर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये देखना है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। ये भी देखिए सही है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है, तो देखिए लास्ट वाला जो एक ऑप्शन है कि जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, तो नहीं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो जेंडर होता है वो सामाजिक रूप से निर्धारित है, जैविक रूप से नहीं, तो यही होगा आंसर आपका लास्ट वाला। नेक्स्ट है, क्या ये कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम है। क्या ये कथन सही है? जो राजनीति है उसमें क्या महिलाएं कम है, कम सक्षम है, क्या वो राजनीति नहीं कर सकती, ये पूछ रहा है। तो इसमें है नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन माना जाता है। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो लास्ट की ये जो तीनों है, ये हमारा जो रूढ़िवादी जो हमारी सोच है, आमतौर पर जो प्रचलित है उसको दर्शा रहा है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि क्या ये सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं, ये है। लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ठीक है। लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है। लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ये वाला होगा कि लड़के और पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। नेक्स्ट करके हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों, महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? इसमें ऑप्शन है, लड़कियां या महिलाएं जो होती हैं वो पतली और सुंदर होनी चाहिए। लड़कियां, महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। लड़कियां, महिलाएं बातूनी होती हैं। लड़कियों, महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। बाकी सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो क्या है। तो देखिए 10 में से 10 है हमारा स्कोर, यानी कि जो हमारा सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो आप भी एक बार अपना जो प्रशिक्षण इसको मिला के कर लीजिए। हालांकि ये जो प्रश्नोत्तरी है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको खुद अपनी समझ से भी कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग प्रश्नावली के चक्कर में इतना परेशान ना हो। 60% आना ज़रूरी है। प्रगति रिपोर्ट आपका अगर 6 नंबर भी आप पाते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप इसको मान लीजिए फिर से करना भी चाहते हैं तो आप अगर इसको फिर से करेंगे,
ठीक है, तो भी आपका जो नंबर है वो बढ़ सकता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो नेक्स्ट वाला मॉड्यूल 5 है हमारा, उसके बारे में। नेक्स्ट करके आप इसको जो सपोर्ट वाला पेज है उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर उसको नहीं करेंगे तो ये जो प्रशिक्षण है ये पूरा नहीं होगा। सपोर्ट वाला पेज खोलने के बाद यहाँ पर दे रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पूर्ण करने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखाने में 24 घंटे का समय लग सकता है। इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या होने पर आप अपने शिक्षक संकुल, ARP या निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। तो इसलिए ना ही किसी चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही सर्टिफिकेट के बारे में। आपका सिर्फ जो प्रशिक्षण ये पूर्ण होना चाहिए। कल से यानी कि 2 नवंबर से आप अपने जो प्रोग्रेस की रिपोर्ट है निष्ठा के डैशबोर्ड पे उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।